मेरा नाम मंजू शर्मा है और मैंने पहले दिन जब हम ध्यान में गए थे, शुरू में से जैसे बाड़ी जो शरीर में झटके लगते हैं वो तो होता ही रहा था, लेकिन जब अंत की तरफ जा रहे थे लास्ट में, तो जैसे एक श्रीमान बोल रहे थे कि सैटेलाइट दिख रहे हैं हमें, हम डार्क स्काई में हैं और बहुत सारे तारे हैं और उन्हीं तारों के बीच में जैसे मैं फ्लोट कर रही होंगी, तो इस तरह से आई वाज फ्लोटिंग। और हाँ, इतना भी एहसास था कि मेरी शरीर जमीन में है, ये भी दिख रहा था, लेकिन आई वाज फ्लोट कर रही थी, ना खुश थी ना दुखी थी, कुछ न्यूट्रल था बिल्कुल। कल का जो ध्यान था, मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा आगे गई थी और झटके भी बढ़े थे बहुत। और एंड की तरफ में क्या हुआ कि एकदम से सफ़ेद हो गया था और एक आकार था, एक व्यक्ति का जो आकार होता है छोटा सा, कोई शक्ल नहीं दिखी मुझे, और बिल्कुल लेटे ऐसे ऐसे लेटे हुए उसमें थे, और वहीं से एक लाइट भी आ रही थी। अब मेरे को धुंधला वो दिख रहा था कि क्या है, ना शक्ल है ना कुछ है, लेकिन मेरे झटके जो हैं उसके बाद भी बहुत बढ़ते गए थे। और पहले एक बार तो नाभि में बहुत जोर से झटके लगे थे, उसके बाद मेरी गर्दन बस झटके में लगती रही, और ये तारे, ये जब बाद में मुझे हुआ था। आज ये कुछ अलग था, जो मैं शायद उस दिशा में नहीं गई जहां तारे दिख रहे हैं या सफेद कुछ दिख रहा है या लाइट आ रही है। आज आई थिंक उस स्थिति में हम नहीं गए थे। आपने पहले जो बताया था कि हमें कुछ दिख रहा है या त्राटक में नहीं दिखा मुझे खास, मुझे मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब से जो अचानक से जा चुके थे, और एक मेरा छोटा भाई जिसने कोविड में उनका रीनल मतलब किडनी का ट्रांसफर हुआ था, मैंने दान किया था उनको किडनी, और लेकिन वो मेरा छोटा भाई वो चले गए थे, तो और मैं कोविड की वजह से मैं यूएसए से नहीं आ पाई थी, मेरी मदर भी चली गई ऐसे ही। मेरे भाई साहब हमेशा कहते हैं मंजू को ना बताओ कि मैं बीमार हूँ, तो मेरे को किसी ने नहीं बताया था, और वो कह रही वो परेशान होगी। लेकिन अब मैंने जो आज देखा था, मेरा छोटा भाई भी था, दिख रहे थे पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे, भाई साहब भी, बड़े भाई जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं हमारे, वो भी थे और ऐसे कर रहे थे, मेरे सिर पे हाथ लगा रहे थे, कह रहे मंजू ठीक है, सब ठीक है। हाँ, मेरे, और मैंने कभी हमारे ग्रैंडफादर जो मेरे पिताजी हैं, उनके पिताजी थे, वो अचानक उनके फोटो में देखा था और वो भी वहाँ थे। और सन्यासी बाबा के जैसे आपने बोला था कि उनके चरण पकड़ लो, तो मैं उनके पैरों से लिपट गई थी। मैंने कि इन लोगों को ना, आप इनको मुक्ति दो, कुछ इनकी सहायता करो। और ये जो बालाजी है, मुझे बाल रूप में दिखते हैं हमेशा। जब मैं यहाँ से पिछली बार आई थी, 1-1.5 साल पहले की बात है, तो ये अभी मैं जब ध्यान करती हूँ घर पे, कभी इनका वो जो आपने मंत्र बताया है, तो ऐसे छोटे से बालक ऐसे वो लेके अपनी गदा लेके और देखते रहते हैं, और वो कोने में है, वो बीच में नहीं बैठे हैं, वो बस वो मंदिर जो है उसके साइड में बैठे हैं और ऐसे देख रहे होते हैं छोटे रूप में। तो ऐसा कुछ हुआ आज, वो मुझे लाइट वाइट नहीं दिखी थी, वो देखे भाई वगैरह परिवार वाले और भगवान थे। थैंक यू। इसी के साथ ये अनुभव की प्रक्रिया विश्राम, हमको चलना चाहिए समुद्र के किनारे। आप सब लोग अपना सामान बटोर कर तुरंत वहां पहुंच जाएं, क्योंकि 6:54 हो गए हैं। और हाँ, 1 मिनट, एक यहाँ के जो एमएलए हैं, विधायक महोदय, वो आए हुए हैं बाली की तरफ से आप सबका, हम सबका स्वागत करने के लिए। उनको हम आधा मिनट के लिए सुनेंगे, और इसके बाद में जब तक आप सामान बटोर लें, बैठे रहें, थोड़ा सा बैठ जाएं उनके लिए। डॉक्टर सोमबीर एंड देवराय, मिस्टर देवराय, आप दोनों जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आपका 1-1 मिनट का अनुभव मंच पर ही आप प्रणाम कर लें और 1-1 मिनट का अनुभव यहाँ व्यक्त कर दें। फर्स्ट, आप ये नेताजी हैं, जब हम पहली बार आए थे तो इस होटल में चाय इन्होंने ही पिलाई थी हमको, तो ये चाय इतनी महंगी पड़ेगी हमें आज पता लगा। नमस्कार। 1 minute bicara apa yang merasakan, dan welcome semua yang datang dari luar negeri. Good morning. Thank you.
for all the participants. I'm Dewa from Bali. Of course, I'm Hindu. First of all, I would like to say thank you for the holy man, Guruji, Om Swastiastu. Well, I'm very happy to see all of you here because this is one of the best place for us to do meditation. So this is the first time for me to do meditation with the holy man like him. So I would like to thank especially to the gods because today and from yesterday I can meet him, the man who I was imagined from long time ago. That sometime when I do a meditation, I can see him like lying. So yesterday, before I'm coming, I do a little meditation in my house, so I can see behind of him the big monkey that we call Hanuman. Yeah, around of him, and this is the story. Suddenly, my friend in Parliament of Bali, Mr. Sompir, his Parliament of Bali is one of the parliament from India in Bali. Even we come from different party, but in my heart, always together with him. That is why every time he talk about the Indian culture, I have sense of belongings and I have sense of together, especially for Hindu, because I only heard, I only think that on my life, I have the history about the first holy man before Hindus in Bali. This is holy man come from India, like Markandeya, Harshi Markandeya, and then who's? Agastya, and many of them. I only know the history. That's why when I met him yesterday, I already talked in the second period when I'm still alive. I hope God willing good to me, especially Balinese Hindu, when the holy man can, what do I say, have planned to make something like ashram in Bali. In Bali, become to the central of meditation for Hindus, not only Balinese, not only Hindu in Bali, but Hindu in all over the world come to Bali to do meditation by his ashram. So we talked many things from a long time ago with him. So he had planned to make the ashram, but we need the land, of course, because we are in Parliament. We can prepare it for all of you. Of course, we try, we promise to talk with the government to prepare some land, some place, especially for Hindus in all over the world who want to come to Bali and do meditation. Of course, we would like to prepare everything, even especially the land, yeah, because he already have big land in the north part of Bali, where do I live? Where I come from, north part of Bali, we call them Singaraja. Around, we spend 2.5 hours from here. I would like sometime all of you come to the North Bali too, because
Bali is one of the best island in all over the world. There's already five, maybe even more, yeah. So that's why so many tourists who come to Bali, they feel different aura when they arrive in Bali, and before they leave to Bali, they feel like they don't want to leave Bali, but they won't stay in Bali because they have Bali that positive aura. You know aura? Positive aura in Bali. So I can feel them. So every time I do meditation, I can say everything what is going to happen to the next time. I can see that. That's why I would like to do that, especially for our family in all over the world, all Hindus in all over the world, because wherever we are, where I meet the Hindus people, that is why I feel they are my family. They are not other people, but they are my family, because my blood also come from India. Yeah, oh, I'm sure that's why. One more, I would like to say thank you to Guruji. So I am very respect to him. Yesterday I talked to the governor of Bali, so about his coming. So I said, Dewa, you continue to follow him. I said, okay, thank you. And thank you for all. So I give this chance for Mr. Dr. Somper to give some information about Bali. Thank you. जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद करें। और हम चाहेंगे 1 मिनट के लिए डॉक्टर सोमवीर जी, उनका भी उद्बोधन हो। ये हमेशा बाली में ही रहे, भारत की तरफ से भूमिका निभाते हैं, और यहाँ पर ये कई वर्ष पहले पीएचडी करने आए थे, अब यहाँ नेता बन गए। और सच भी ये है, और हो दुनिया में कुछ भी असंभव है नहीं। हमें इनको देख के यही लगता है कि ये इनका पूर्व का जन्म बाली ही था। हाँ, तो 1 मिनट के आपका उद्बोधन के बाद में फिर हम आदित्य जी का अनुभव लेके बात को विश्राम करके चलेंगे। नमस्ते परमादरणीय पूज्य शास्त्री जी, बागेश्वर धाम जी। मैं हिंदी भाषा में थोड़ी मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए, यहाँ तो कम ही लोगों से बात होती है। My good friend Mr. Deva, he is from Megawati party, the first president daughter party, and my party chairman is Mr. Surya Dharma Palo. This is the hotel, the owner of this hotel. This is the when Maharaji came to Bali, I met him 2-3 months back. Then I asked, महाराज जी प्लीज कम टू बाली एंड डू समथिंग हियर। तो महाराज जी ने इस होटल में आए और कहा कि यहीं करेंगे आगे की जो कथा होगी। तो आपका धन्यवाद, आपने हमारी पार्टी का जो नाम किया। हमारी पार्टी का नाम नासडम पार्टी और इनकी पार्टी का नाम है पेडेई पार्टी। विधानसभा में नोकझोंक होती रहती है, पर जैसे मिलते हैं तो हमारा दिल कभी भी अलग नहीं होता है। एक साथ सभी पार्टियों के मिलके, जैसे भारत में आप देखेंगे कांग्रेस बीजेपी की जो नोकझोंक वो चलती रहती, खत्म ही नहीं होती। यहाँ 2 मिनट चलती है और उसके बाद खत्म 2 मिनट में हो जाती है, और उसके बाद हमेशा एक परिवार की तरह सभी पार्टियों के लोग मिलके काम करते हैं। मूल रूप से मैं हरियाणा से हूँ, रेवाड़ी से, और मैं यहाँ 30 साल से काफ़ी मैंने योग भी करता हूँ, पढ़ाया भी है मैंने, हिंदू धर्म का प्रचार किया, और सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को हमेशा खुश रखता हूँ। सुबह से शाम तक मैंने कभी भी अपने जीवन में शायद 1-2 मिनट मैं कभी उदास रहा हूँगा, लेकिन हर परिस्थिति में मैं सोचता हूँ कि व्यक्ति को, जैसे महाराज जी ने बोला, हमेशा खुश रहना चाहिए। ये जीवन जो है, रोने के लिए हम यहाँ नहीं आए। रोने तो जब हम छोटे बच्चे थे तब रोते थे, या जब हम जाएंगे अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो शायद हम रोएंगे। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, योग का जो
उद्देश्य है कि हम कैसे अपने जीवन को रोज सुबह से शाम तक प्रसन्न मुद्रा में जो है मुदित जो बोलते हैं हंसते रहें, स्माइल करें, पर पागलपन में न जाएं और अपने अंदर ही अंदर जो है गंभीर अवस्था में जब हम पहुंच जाएंगे तब जीवन का एक एक पल प्रसन्नता से भरा होगा। और जो भी, जैसे मेरे लिए राजनीति एक बहुत छोटी सी चीज है, ये मेरे लिए कभी परेशानी का सेंटर नहीं बना मेरे जीवन में, बल्कि मैं सोचता हूँ कि राजनीति इतनी छोटी चीज में आगे और क्या करूं जीवन में। तो ये महाराज जी ने जो अभी सिखाया तो उससे भी हमने कुछ नया सीखा आज, जैसे कि किस तरह आपको सारे अनुभव 4-5 मिनट में ही करने, 10 मिनट का जो दिया है तो काफी अच्छा लगा। प्राणायाम भी मैं करता हूँ, योग साधना सारी चीज, इसी से हम आगे बढ़ते हैं। और जीवन के जितने भी धन सुख संपत्ति जो पद है वो क्षणिक है, लेकिन जीवन में कैसे हम परमात्मा से जुड़ें, हमारी आत्मा और परमात्मा हमेशा एक रहे, बस वो आनंद जो है उसके सामने ये सब कुछ फीका है। इन्हीं के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। बाली सरकार की तरफ से राज्यपाल जी से इन्होंने कल बात की है और महाराज जी की भी इच्छा है, हमारी